पीपल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ज़माने कदीम से ही इंसानी आबादी का रुख इन शहरों की तरफ होता आ रहा है जो जमीनी या समुद्री तिजारती गुजरगाहों की हैसियत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सीपेक के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे जो पाकिस्तान के शहर पेशावर में शुरू किया जा रहा है। इस सीपेक के मेगा प्रोजेक्ट की इब्तिदाई लागत 3 अरब लगाया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद पाकिस्तान न सिर्फ सालाना कई बिलियन डॉलर्स बड़ी आसानी से कमाने में कामयाब होगा, बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट से कई हजार लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। चीन और पाकिस्तान के इश्तिराक से सीपेक के तहत तामीर किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए ज़रा मुबादला कमाने का बाइस तो बनेगा, मगर इसके अलावा पेशावर 4 सदर नौशहरा मर्दान के शहरियों की जिंदगी यकसर बदल देगा। तकरीबन 3 अरब की लागत से KPK में शुरू किया जाने वाले इस प्रोजेक्ट की पाकिस्तान ने चीन की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने भी मंजूरी देकर मुतल्लिका महकमे को इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम करने की NOC जारी कर दी है और बहुत जल्द चीन के मुतल्लिका शोबे के माहिरीन पेशावर शहर में अपने दफातर खोलेंगे। इस प्रोजेक्ट की तफसील में जाने से पहले इसकी अहमियत को सही मानों में समझने के लिए पेशावर शहर के बारे में चंद अहम मालूमात का जानना जरूरी है, ताकि इस प्रोजेक्ट की अहमियत सही तरह समझ में आ जाए। पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू किया जाने वाला मेगा प्रोजेक्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में इसी वजह से शुरू किया गया है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 1/3 आबादी के लिए तिजारती गुजरगाह की हैसियत रखता है। यानी पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसे तिजारती जंक्शन पर मौजूद है जिसकी चीन के लिए इंतहाई अहमियत है। पाकिस्तान की इसी जुग्राफियाई महल वकूअ की वजह से ही आज चीन और अमेरिका पाकिस्तान को हर कीमत पर अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों की वजह से आज चीन पाकिस्तान में सीपेक के मंसूबे के जरिए अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि पाकिस्तान चीन के लिए एक महफूज तिजारती गुजरगाह का किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर सके। पाकिस्तान में सीपेक की तकमील के लिए गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर जितना अहमियत रखते हैं, इतना ही पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर पेशावर भी अहम है। पेशावर शहर पाकिस्तान का सबसे कदीम तरीन शहर है। आज से कई सदियों पहले हिंदू, बुद्ध मत और सिखों की सल्तनतों का मरकज हुआ करता था। इस शहर में आज भी कई सदियों पुराने बुद्ध मत के मराकिज के आसार कदीमा मौजूद हैं। ये कई 100 साल से यूरोप और सेंट्रल एशियाई ममालिक समेत चीन के लिए अहम तिजारती गुजरगाह साबित हुआ है। पेशावर शहर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जिसको इन दोनों खित्तों का तिजारती गेट समझा जाता है, क्योंकि ये शहर एक तरफ से सेंट्रल एशिया के रास्ते यूरोप और चीन तक रिसाई फराहम करता है तो दूसरी तरफ साउथ एशियाई ममालिक और यूरोपियन ममालिक के लिए अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पूरी दुनिया के लिए तिजारती दरवाजे खोल देता है। पेशावर शहर पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर होने के अलावा ये पूरे साउथ एशिया में भी मुख्तलिफ तहजीबों के आसार कदीमा के 22 कदीम तरीन शहरों में आला मुकाम रखता है। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तारीखी एतबार से अपनी मिसाल आप रखता है, वहाँ सनती, सयाहती, सकाफती, तिजारती और कुदरती वसाइल के एतबार से भी पाकिस्तान में कोई सानी नहीं। ये सूबा ज़माने कदीम से ही मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के दरमियान होने वाली जंगों का मरकज रहा है। जुग्राफियाई लिहाज से अहमियत के बाइस इस जन्नत नजीर खित्ते पर कब्जा हासिल करना हर हुक्मरान की दिली ख्वाहिश हुआ करती थी, क्योंकि ये खित्ता साउथ एशिया और सेंट्रल एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल करने का आसान तरीन रास्ता है। इसी वजह से बरसगीर पाक हिंद पर जितने भी हमले अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियाई ममालिक की तरफ से किए गए हैं, इन सब हमलों में इसी रास्ते को इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। जरखेज जरई जमीनों और बुलंद बाला चोटियों पर मुश्तमिल ये खित्ता आज भी पाकिस्तान की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सालाना 10 से 15% तक हिस्सा डालता है। जमाने कदीम से चंद साल पहले तक ये खित्ता नासाजगार हालात की वजह से बेशुमार कुदरती वसाइल की मौजूदगी के बावजूद जदीद सनती तरक्की से महरूम रहा है। इस सूबे के ज्यादातर लोगों की आमदन का जरिया ज़राअत है। ज़राअत इस सूबे के तकरीबन 45% लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर रहा है, क्योंकि इस सूबे की 88% आबादी देहातों पर मुश्तमिल है। इसके बरअक्स इस सूबे के सिर्फ 17% आबादी मुख्तलिफ किस्म की सनती पैदावार से जुड़ी हुई है, जबकि इस सूबे में सालाना
सालाना 10 मिलियन से ज्यादा सयाह आते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान की सयाहत की सनत का 20% से ज्यादा बनता है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत के बाद इस सूबे के सयाहत की सनत में नुमायां तब्दीली आई है, क्योंकि सीपेक के तहत केपीके के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात तक जदीद सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एक कनेडियन जरीदे के मुताबिक इस सूबे की सयाहत की सनत में बेहतर इंतजामात करके पाकिस्तान सालाना 2 से 3 बिलियन US$ बड़ी आसानी के साथ कमा सकता है। इन्हीं मंसूबों को मद्देनजर रखते हुए चीन और पाकिस्तान ने सीपेक के तहत पेशावर शहर से जुड़े दीगर शहरों तक जदीद रेलवे ट्रैक बिछाने और लाहौर ऑरेंज ट्रेन के तर्ज पर केपीके के हर सयाहती मुकाम तक जदीद ट्रेन सर्विस फराहम करने के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 3 अरब की लागत से पेशावर शहर से जुड़े दीगर 4 शहरों जिनमें नौशेरा, चारसदा, मर्दान और दरगेह तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पेशावर और दीगर इलाकों के सयाहत के शोबे में इनकलाब बर्पा करेगा, क्योंकि चीन के माहिरीन के ज़ेर निगरानी तामीर किए जाने वाला यह रेलवे का प्रोजेक्ट इस खिते के जदीद तरीन रेलवे प्रोजेक्ट्स की तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की तामीर से जहां हजारों लोगों को डायरेक्ट रोजगार के मौके फराहम होंगे, वहां इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को अपने घर की दहलीज पर सयाहत से जुड़े दीगर शोबों में मुलाजमत के मौके भी मुयस्सर आएंगे। पेशावर शहर में ML1 और काबुल रेलवे के प्रोजेक्ट के बाद ये अपनी नौइयत का तीसरा मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की तामीर से रोजाना हजारों लोगों को जहां सफरी सहूलियात फराहम होंगे, वहां ये प्रोजेक्ट ML1 और काबुल रेलवे की तकमील के बाद पाकिस्तान की इम्पोर्ट बिल में भी नुमायां कमी लाने में कामयाब होगा, क्योंकि इसकी तकमील से हजारों शहरी जो बसों और दीगर सफरी जराये के जरिए सफर कर रहे हैं, इनके लिए मुतबादिल बेहतरीन सहूलत मुयस्सर होगी, जिससे सालाना इम्पोर्ट होने वाले ईंधन और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स में नुमायां कमी होगी। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में जब से अमन कायम हुआ है, तब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तिजारती हिजम में नुमायां इजाफा देखा गया है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक रोजाना 4 से 6 हजार गाड़ियों की आमदरफ्त हुआ करती थी, जबकि इस वक्त ये तादाद 10 से 12 हजार रोजाना के क्रॉस कर चुकी है। मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली ये गाड़ियाँ पेशावर काबुल रेलवे ML1 और ग्रैंड पेशावर मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट की तकमील के बाद बहुत कम होंगी, क्योंकि ML1 और पेशावर काबुल रेलवे पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियाई ममालिक तक कार्गो तरसील करने में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि रेलवे दीगर जमीनी आमदरफ्त के जरायों के निस्बत सबसे सस्ता तरीन सफर होता है और रेलवे को दुनिया में मौजूद सफरी जरायों में सबसे कम माहौल के लिए नुकसानदार समझा जाता है, क्योंकि सफर का ये जरिया दीगर सफरी सहूलियात की निस्बत कुदरती माहौल के लिए कम नुकसानदार है। इसके अलावा रेलवे कार्गो सर्विस के एतबार से दुनिया का महफूज तरीन और फायदेमंद जराया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।